नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटी हसन वापस लेंगे नामांकन। एसटी हसन वापस लेंगे नामांकन। रुचि वीरा होंगी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। तो मुरादाबाद से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसटी हसन वापस लेंगे अपना नामांकन। रुचि वीरा होंगी समाजवादी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार। मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी में हड़कंप देखने को मिल रहा था। मुरादाबाद की सीट से लेकर कल जहां एसटी हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं आज रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि मुरादाबाद की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में तल्खी देखने को मिल रही है। लगातार इस सीट को लेकर पार्टी के अंदर विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि एसटी हसन वापस लेंगे अपना नामांकन। रुचि वीरा होंगी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। माना जा रहा है कि आजम खान की चिट्ठी का ये असर नजर आ रहा है। आजम खान के लेटर बम का ये नतीजा है कि मुरादाबाद में एसटी हसन का पासा पलटता हुआ नजर आया है। एसटी हसन ने नाम वापस लेने की अब बात कही है। नामांकन वापस लेंगे एसटी हसन। तो मुरादाबाद से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से मंथन की बात कही जा रही थी। माना जा रहा था कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद की सीट को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन अब इस विवाद से पर्दा हट गया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसटी हसन अपना नामांकन वापस लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से मुरादाबाद की सीट को लेकर लंबे समय से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, उससे पर्दा हट चुका है। एसटी हसन अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं। हाँ देखिए प्रियंका, एसटी हसन का जो बयान आया है उसका संदेश साफ है कि रामपुर हो या फिर मुरादाबाद, यहाँ पर जो सुपर पावर है वो आजम खान है। आपको बता दें कि इससे पहले मुरादाबाद सीट पर 2019 में जब चुनाव हुआ था तो एसटी हसन के टिकट के लिए आजम खान लड़ गए थे अखिलेश यादव से और अड़ गए थे कि अगर टिकट मिलेगा तो एसटी हसन को ही मिलेगा। अब 2024 में फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आजम खान अड़ गए हैं रुचि वीरा के टिकट के लिए। पर्चा दाखिल करने के बाद भी एसटी हसन को अपना नामांकन पत्र वापस लेना पड़ रहा है। एसटी हसन ने खुद कहा है कि जो आजम खान और अखिलेश यादव तय करेंगे उनका आदेश हमारे लिए अंतिम आदेश होगा। ये तस्वीर ऐसे मौके पे आई है जो काफ़ी संदेश दे रही है कि अभी भी जेल के अंदर से सुपर पावर बने हुए हैं आजम खान और अखिलेश यादव अटक गए हैं आजम खान के फरमान पर। जबकि अखिलेश यादव ने अच्छे अच्छे नेताओं को झटक दिया, पल्लवी पटेल को झटक दिया, भीम आर्मी के चंद्रशेखर को झटक दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को झटक दिया, लेकिन आजम खान पे आकर के अटक गए अखिलेश यादव। और वही हुआ जो आजम खान ने चाहा, चाहे वो मुरादाबाद की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर समीकरण बनते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं, साफ है यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी में सपा सुप्रीमो के आगे किसी की चलती नहीं। यहाँ तक कि चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी फैसला समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो की तरफ से ही निकलकर सामने आता है, लेकिन आजम खान की स्थिति और आजम खान की जगह कुछ दूसरी है। हाँ बेशक प्रियंका, अखिलेश यादव को अंदाजा था इस बात का कि एसटी हसन को लेकर के आजम खान नाराज हैं। इसीलिए जब अखिलेश यादव जेल गए हुए थे तो अपने साथ एसटी हसन को भी लेके गए थे। उन्होंने मुलाकात भी कराई थी आजम खान से, लेकिन बात नहीं बन पाई और जिसका परिणाम जो है मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा हैं। अचानक अंतिम समय पर रुचि वीरा ने नामांकन करके ये संदेश दे दिया है कि मुरादाबाद की सीट पर वही होगा जो आजम खान का फैसला होगा। यही स्थिति रामपुर सीट को लेकर के है। जामा मस्जिद के इमाम हैं दिल्ली के नदवी साहब,
उन्होंने पर्चा भरा है और एक वहीं के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा है। लेकिन जो खबर आ रही है कि यहाँ पर जो पसंद हैं वो मौलाना नदवी साहब हैं, उनके नाम पर मोहर लगाई है आजम खान ने, और उनका ही जो फैसला होगा वो सुपर फैसला होगा, उसमें अखिलेश यादव भी रोक टोक नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुरादाबाद की सीट को लेकर अब ये मामला साफ हो गया है कि रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। रामपुर की सीट को लेकर जो आप जानकारी दे रहे थे कि नदवी और एक किसी अन्य ने भी नामांकन यहां पर दाखिल करने की कोशिश यहां पर शुरुआत की जा रही है, क्या आधिकारिक तौर पर रामपुर की सीट का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ आया है? देखिए प्रियंका, अभी रामपुर सीट को लेकर के जो नदवी साहब हैं उनके प्रत्याशी बनाने की बात सामने आ रही है। वहीं लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव अपने पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो चुकी हैं मुरादाबाद में रुचि वीरा को लेकर के, और रामपुर में जो आजम खान की पसंद है नदवी साहब, उनके नाम पर अंततः मोहर लग चुकी है और यही फाइनल फैसला है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुरादाबाद और रामपुर की सीट को लेकर द्वंद्व यहां पर देखने को मिला है, हालांकि तमाम 2-3 सीटों को लेकर पहले से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि आजम खान के प्रभाव के चलते ही और आजम खान की सलाह के बाद इन सीटों पर उम्मीदवारी घोषित की जाएगी। उसके बाद भी जिस तरह से एसटी हसन का नाम सामने आता है और रामपुर की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहिष्कार भी करते हैं, इसे आप किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, इसे ही कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। आजम खान माहिर हैं प्रेशर पॉलिटिक्स के, किस समय क्या वार करना चाहिए ये आजम खान बेहतर तरीके से जानते हैं। रुचि वीरा के नामांकन के पहले आजम खान के नाम से एक पत्र लेटर बम फोड़ा गया, जिसका आफर ये हुआ कि अखिलेश यादव प्रेशर में आ गए। अखिलेश यादव को भी ये डर है कहीं जो मुस्लिम वोटर है उसमें एक ऐसा मैसेज ना चला जाए समाजवादी पार्टी को लेकर के, और डर है कि कहीं खराब मैसेज ना चला जाए और वोट बैंक छिटक ना जाए। मुस्लिम वोटों की लालसा में अखिलेश यादव ने वही किया जो आजम खान चाहते थे। आखिरकार वही हुआ समाजवादी पार्टी में जो हमेशा से होता आया है। आजम खान के जो फैसले पर मोहर लगाई है अखिलेश यादव ने, कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर आजम खान ने एकदम साफ कर दिया है कि चाहे वो रामपुर हो या फिर मुरादाबाद हो, उनकी पसंद ही समाजवादी पार्टी की पसंद है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। आज शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट सुनाने वाला है फैसला। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आपने किया था चैलेंज। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया था चैलेंज। आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। आज 4:30 बजे हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का शाम को आएगा फैसला। शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी को आपने किया था चैलेंज। ईडी की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने किया था चैलेंज। आम आदमी पार्टी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज हुई है सुनवाई। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। आज सुबह से हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो गई थी। 4:30 बजे के करीब इस पर फैसला आ सकता है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में आज अपना फैसला सुना सकता है। केजरीवाल को जेल या बेल, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का आएगा फैसला। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुबह से हाईकोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हो चुकी थी, माना जा रहा है कि 4:30 बजे फैसला आएगा। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का फैसला सामने आ सकता है?
प्रियंका, देखिए दोनों वकीलों की बहस जारी रही हाईकोर्ट के अंदर लगातार। उसका जो फैसला था वो जज ने सुरक्षित रख लिया था कि 4 से 4:30 से 4:45 बजे तक ये फैसला कभी भी आ सकता है। देखना होगा जिससे अरविंद केजरीवाल की ईडी ने गिरफ्तार की, उसको चैलेंज किया था आम आदमी पार्टी ने के वकील ने। वहीं अगर बात करें ईडी के वकीलों ने भी इसको चैलेंज किया कि आखिर जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत नहीं हुई है, सबूतों के तथ्य के आधार पर ही गिरफ्तार की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के वकीलों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार की गई थी तो शनिवार का समय था, लेकिन हमें जब पिटीशन डाली तो हमें समय नहीं दिया गया, यानी कि उसकी जो कॉपी भी उन्होंने डालने के बाद कॉपी मांगी गई तो हमें लेट मिली थी, तो इसलिए आज उनको दलीला की गई थी। लगातार कहीं ना अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तारी है बेबुनियादी है और ईडी की तानाशाही के माध्यम से ये गिरफ्तारी की गई है। अब देखना ये होगा कि 4:30 बजे के और 4:45 के बीच में जब फैसला आएगा तो अरविंद केजरीवाल को कल राहत मिलेगी या फिर दोबारा ईडी की कस्टडी मिलेगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 4:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है, इसके अलावा जिस तरह से आज एक खुलासा ये भी हुआ है कि कल 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने आबकारी घोटाले मामले में तमाम जानकारी और बहुत पूर्ण जानकारी सामने ला सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात की थी शाम के समय जब खाना लेके गए तो कुछ बातें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कल जब राजनीतिक कोर्ट में पेश होंगे तो बहुत बड़ा ईडी के खिलाफ या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा घोषणा करने वाले। आखिरकार वो ऐसी क्या घोषणा है, क्या है जो आज सुनीता केजरीवाल ने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे बताया कि कल मैं ईडी कोर्ट के अंदर जज के सामने खड़ो को वो बातें बताऊंगा जो अभी तक किसी को नहीं बता। हो सकता है कि कोई ना कोई नया खुलासा हो या फिर जो अंदर और भी जो रणनीतियां हैं, जो नेता है शायद उसमें शामिल हो। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इस चीज को लेकर चिंतित भी है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सेहत का भी ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। तो ऐसे में रिपोर्ट भी आई कि उनके जो शुगर लेवल गिरता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज बहस हो जाए कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी को लेकर के, तो लेकिन अब जो फैसला आ रहा है उसमें क्या सुरक्षित रखा गया है कोर्ट की तरफ से, अब देखना यही होगा कि जो फैसला आएगा तो आज फैसला उनकी जमानत को आएगा या फिर कल उनको दोबारा से फिर कोर्ट में पेश होंगे तो खुलासे के बाद, या फिर ईडी उनको दोबारा से रिमांड पर लेगी। उधर सीबीआई भी रिमांड पर लेने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 4:30 बजे फैसला आना है, दूसरी तरफ कल बड़े खुलासे की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है? देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, कहीं ना विरोध भी करते आ रहे हैं। जैसे विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया, उनकी एक दिन के सत्र बुलाया गया था। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की जो भी गिरफ्तारी है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की पूरी जो साजिश है और ईडी जो है बीजेपी के कहने पर ये सारा काम कर रही है। वही बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया गया है कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में है, अंदर से जो लेटर पास हो रहा है वो लेटर कौन पास कर रहा है और साइन करके कौन भेज रहा है, इसकी जांच की जाए। कहीं ना कहीं देखिए ईडी इसमें भी संज्ञान ले रही है कि अगर ईडी कस्टडी में जो लेटर है, जैसे इनके मंत्री अगर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमें ये लेटर भेजा है कि इस चीज पर चिंता देखिए, इस पर सर्वे कीजिए आखिरकार बात क्या है। तो देखिए जिस तरह से मुद्दा गरमाते आ रहा है, लेकिन वही बताते हैं सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी और कई नए खुलासे होने वाले हैं। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कल शाम को अरविंद केजरीवाल से मिलकर आई हूं, उन्हें डायबिटीज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि लोगों को पानी और सीवर की समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या गलत किया, सुनिए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए।
वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में फंसे थे तो राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अरविंद केजरीवाल ने इसका इस्तेमाल किया है नैतिकता की बात करने के लिए। वहीं ये भी कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, अब भ्रष्टाचार के दलदल में हैं। आपके सांसद, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और उनके एमएलसी सभी जेल में हैं। उनके सीएम और शराब घोटाले का किंगपिन भी जेल में है। वे मांग करते हैं कि सच उगलवाने के लिए सोनिया गांधी को रिमांड पर लिया जाए। उन्हें सीएम पद का इतना मोह है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे। जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं। हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही। नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है? जमीर बेच दिया है क्या? जमीर बेचकर कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है एक और भ्रष्टाचारी दल आम आदमी पार्टी के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना जरूरी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से जो कल तक शराब घोटाले के आंकड़े देते थे, मुकदमा करने की बात करते थे, लेकिन आज उसके पक्ष में रैली करने की बात करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड देश के तोड़ दिए हैं। सवाल कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी हैं, अराजक भी हैं, और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। केजरीवाल के ईडी की हिरासत से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवा को लेकर चिंता जताने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज उन्हें दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता
करनी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। राजधानी में आयुष्मान भारत अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाएं। दिल्ली के बच्चों का टीकाकरण दूसरों के मुकाबले कम है, उस पर भी चर्चा करें। टीबी उन्मूलन में दिल्ली का प्रदर्शन बेहद खराब है। कार्यक्रम पूरे भारत में जो चल रहा है, राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कई सालों से मेडिकल कॉलेज की संख्या और मेडिकल सीटों की संख्या पार नहीं हुई है। सहानुभूति हासिल करने के लिए उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 30 लाख लाभार्थी ये लाभ से वंचित है। उसके लिए चिंता करिए, उसके लिए आप असेंबली का सेशन में चर्चा करिए। राज्य में आज 50% से ज़्यादा बेड भारत सरकार की सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में है। आप आपके राज्य में बेड बढ़ाइए। आपके राज्य में जो बच्चे हैं उसका इम्यूनाइजेशन सभी यूटी के सापेक्ष में बहुत कम हो रहा है, उसको भी आप बढ़ाइए, उसके लिए भी आप चर्चा करिए। आज दिल्ली में टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, सारे देश में चल रहा है, उसमें भी दिल्ली का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, उसके पर आप ध्यान दीजिए। आप दिल्ली में भारत सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 2400 करोड़ रुपया मंजूर करा है। हम कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। ये पैसा दिल्ली की जनता के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए है, लेबोरेटरी बनाने के लिए है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है। और ये पैसे के लिए आप एमओयू करने के लिए नहीं आते हैं। उसके लिए आप अपनी असेंबली में चर्चा करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके स्टेट में करिए, ताकि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। कई सालों से दिल्ली में मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ रही है, राज्य में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ रही है। उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। करना कुछ है नहीं, और सिंपैथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद रमेश अवस्थी ट्रेन से कानपुर पहुंचे तो कार्यकर्ता उन्हें पहचान ही न सके, किसी और को माला पहनाकर स्वागत कर डाला। दरअसल कानपुर स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, पहले से मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता अपने लोकसभा उम्मीदवार के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इससे पहले कि रमेश अवस्थी ट्रेन से उतरते, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद भी उसी ट्रेन से उतरे और कार्यकर्ताओं ने बाबूराम निषाद को रमेश अवस्थी समझकर फूलमालाओं से उनका स्वागत कर दिया और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।